हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। स्टूडेंट हर एक बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो मास्लो का थ्योरी ऑफ मोटिवेशन था स्टूडेंट, इसे नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। और एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आज हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर इसे नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ही क्यों कहते हैं, इसे सीधा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्यों नहीं कहते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो फर्स्ट डेवलप्ड हिज फेमस थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन इन द 1940s। यानी कि ये जो थ्योरी है स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन, ये डेवलप किया गया था कब? 1940 के दशक में, 1940s में। इनके द्वारा साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो साहब के द्वारा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में। ये जो थ्योरी है ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था? तो साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो साहब के द्वारा। और कब डेवलप किया गया था? तो 1940s में। 1940 नहीं, 1940s में, यानी कि 1940 के दशक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ही सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स हैव अ हायरार्की ऑफ नीड्स। उन्होंने ये अपने मोटिवेशन थ्योरी में अपने जो उन्होंने थ्योरी का प्रतिपादन किया उसमें उन्होंने ये बताया कि मानव की जो जरूरतें हैं उसकी एक हायरार्की होती है। ठीक है, जो आवश्यकता है मानव की, जो नीड है, उसकी एक क्या होती है? हायरार्की होती है। और उन्होंने इस हायरार्की को भी बताया है, आगे हम लोग देखते हैं। दैट इज मीन्स क्या? that all humans act in a way which will address basic needs before moving on to satisfy other so called higher level needs। इसका मतलब क्या कि हर एक मनुष्य इस प्रकार से काम करता है कि पहले उसकी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पहले पूरी होंगी बिफोर मूविंग ऑन टू सेटिस्फाई अदर। जो हायर लेवल नीड्स हैं, जो उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के पहले। जैसे अगर मानव की बुनियादी जो आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, उसकी बात करें तो क्या है? क्या बोला जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। हालांकि अब तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी हो गया है, लेकिन जब इन्होंने अपने मोटिवेशन थ्योरी को दिया था तो इन्होंने स्वास्थ्य को सेकंड हायरार्की पे रखा था। हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट? इन्होंने अपने मोटिवेशन थ्योरी में ये बताया कि जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी एक हायरार्की होती है। ठीक है, फर्स्ट हायरार्की, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस प्रकार से। और जो सबसे लोअर, जो सबसे बेसिक नीड है, वो सबसे पहले फुलफिल करता है कोई भी ह्यूमन। ओके, तो कोई भी ह्यूमन इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले जो बेसिक नीड्स है वो जरूरतें पूरा होंगे बिफोर हायर लेवल नीड्स। ओके, मॉस्लो रिप्रेजेंटेड हिज थ्योरी एज अ हायरार्किकल ट्रायंगल। मॉस्लो ने अपने थ्योरी को एक हायरार्किकल ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट किया। हम लोग अभी देखेंगे उस ट्रायंगल को। दिस सोच यह बताता है हाउ बेसिक नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर वन कैन क्लाइंब द हायरार्की टू एड्रेस मोर कॉम्प्लेक्स नीड्स। जो कि यह बताता है, जो हायरार्किकल ट्रायंगल हम लोग देखेंगे वो यह बताता है कि कैसे पहले जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए बिफोर एनीवन कैन क्लाइंब टू द हायरार्की। यानी कि अगर कोई अपनी हायर नीड को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए यह कंपलसरी है कि वह पहले अपने बेसिक नीड्स को पूरा करे। ओके, Maslow proposed that motivation is the result of a person's attempt at fulfilling five basic needs। मॉस्लो ने ये प्रपोज्ड किया, उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो कहाँ से आती है? वो परिणाम है एक मनुष्य के द्वारा लगाए गए अटेम्प्ट का, किए गए प्रयास का, एट फुलफिलिंग फाइव बेसिक नीड्स, जो पांच बुनियादी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए। यानी कि कोई भी मनुष्य प्रयास करता है, किस लिए प्रयास करता है? जो उन्होंने पांच ये बुनियादी चीजें बताई है उनकी प्राप्ति के लिए।
अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हाँ हर एक मनुष्य ऐसा ही करता है या कुछ भी करता है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने उन जो थ्योरी को डेवलप किया है, उस थ्योरी में उन्होंने जो जो बातें बताई है वो मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। अब अभी ये लागू होता है या नहीं होता है ये आपको डिसाइड करना है, ओके। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अभी भी ये लागू होता है, हर एक मनुष्य पे लागू होता है, ओके। सो जो फर्स्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट जो जरूरतें हैं वो है क्या, फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल मीन्स क्या, शारीरिक जरूरतें। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी। अब ये हायरार्की बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सेफ्टी मीन्स क्या, सुरक्षा। नेक्स्ट वन इज सोशल। सोशल मीन्स क्या, सामाजिक, यानी हमारे रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कलीग्स हो गया, ये सारे। स्टीम, स्टीम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, स्टीम का अगर हिंदी करें तो ये हो जाएगा एक तरह से सम्मान, हाँ सम्मान बोल सकते हैं। स्टीम का मतलब क्या हो गया, सम्मान। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एग्जैक्ट हिंदी क्या हो सकता है, इसका मतलब एक तरह से ऐसा हो गया ना कि अपना जो किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ होता है वो प्राप्त करना। जैसे किसी व्यक्ति का जो पूर्ण क्षमता है उसको प्राप्त करना, ये सबसे हायर लेवल पे है। यानी कि इसे प्राप्त करने के लिए, इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए आपको इन चारों पहले जरूरतों को पूरा करना होगा। तो आइए हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं, अब आखिर वो कौन सा ट्रायंगल है और उसे समझते हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली ट्रायंगल जो कि मॉस्लो साहब के द्वारा प्रपोज किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू मॉस्लो, दीज नीड्स कैन क्रिएट इंटरनल प्रेशर। ये सारे जो नीड है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम, सेल्फ फुलफिलमेंट, ये जो नीड है, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, वो उस मानव पे इंटरनल प्रेशर डालती है, ठीक है, आंतरिक दबाव डालती है। दैट कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर, जो कि एक मनुष्य के, उस पर्सन के बिहेवियर पे, उस पर्सन के स्वभाव पे क्या करता है, तो उस पर्सन के स्वभाव को इन्फ्लुएंस करता है ना, उसको चेंज करता है, ओके। सो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो आपकी सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी डाउट वगैरह है ना, ये इस ट्रायंगल को समझने के बाद सारा क्लियर होने वाला है। तो देखिए ट्रायंगल को ध्यान से समझने के लिए हम लोग करें क्या, सबसे पहले समझेंगे इसे, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल का हिंदी होता है शारीरिक, ओके। तो इसमें क्या क्या आएगा, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, मीन्स क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या, अगर आपको जीवित रहना है तो खैर वो तो सिर्फ रोटी में ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है ना, कपड़ा भी आदमी को पहनना चाहिए। तो हाँ चलिए, तो फिजियोलॉजिकल में हो जाएगा ये। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है, जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, देन आप आएंगे सेफ्टी पे, यानी कि फिजिकल सेफ्टी आपको चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, है ना। क्या अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हुई है, आपके पास खाने को रोटी नहीं है, आप सुरक्षा के लिए सोचेंगे? आपके पास रहने को मकान नहीं है, आप सुरक्षा के लिए सोचेंगे? आपके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आप सुरक्षा के लिए सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आता है सेफ्टी, देन आता है सोशल। सोशल मीन्स क्या, सामाजिक। अब सामाजिक में क्या हो गया, समाज में जो लोग रहते हैं, अर्थात सोशल नीड में वो जरूरतें आती है जो कि हमें, मीन्स हमें कहने का तात्पर्य है जो कि एक पर्सन को इस समाज का हिस्सा बनाती है। आप अगर कहीं भी रहते हैं तो अपने समाज से अलग नहीं रह सकते हैं। आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेशनशिप होते हैं, कई सारे तो आपके क्लोज रिलेशन होते हैं, हालांकि आज लोग आजकल कॉलेज में भी बन जाते हैं, खैर अलग बात है। तो ये सारे जो हैं ये सोशल का पार्ट है, सोशल नीड का पार्ट है, ठीक है। जब आपकी ये जरूरतें पूरी हो जाती है, देन आप आते हैं स्टीम पे। स्टीम इज व्हाट, स्टीम इज, देखिए हमने क्या बोला था अभी, ये हो गया आपका एक तरह से सम्मान, ठीक है। तो अप्रूवल या रिकॉग्निशन, कहीं पे जैसे कॉलेज में आपको रिकॉग्निशन मिल गया है ना, सम्मान मिल गया, कहीं पे पहचान मिल गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें आ जाता है, ओके। जब ये जरूरतें आपकी पूरी हो जाती है, देन सबसे जो टॉप हायरार्की पे है वो है सेल्फ फुलफिलमेंट। और सेल्फ फुलफिलमेंट मीन्स स्टूडेंट, इसका सीधा सा मतलब होता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की चाहत। बस एक लाइन में इसे ऐसे ही डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्या, अपना सर्वश्रेष्ठ पाने की चाहत, दैट इज व्हाट, सेल्फ फुलफिलमेंट।
तो ये तो हमने समझ लिया स्टूडेंट इस तरह से मौखिक रूप में। और यदि अब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो ओरली, लेकिन एग्जाम में आपको लिख करके आना है भैया, तो थोड़ा सा पॉइंट समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन पांचों नीड को समझ लेते हैं दो दो पॉइंट से, ताकि अगर 6 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में। जैसा हमने बताया कि फिजियोलॉजिकल नीड्स आर दोज नीड्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जो कि मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। एज सच एज एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। जिसमें क्या क्या आ जाएंगे? हवा, भोजन, पानी, है ना। शेल्टर मीन्स क्या? रहने को घर। क्लोथिंग मीन्स वस्त्र, और स्लीप मतलब नींद। देखिए इसमें नींद भी आवश्यक है। फिजियोलॉजिकल मीन्स क्या? शारीरिक। तो अगर शरीर को नींद नहीं मिलेगा तो शरीर काम करेगा क्या? बिल्कुल काम नहीं करेगा, है ना। हालांकि आजकल हम लोग 3 बजे तक कुछ और करते रहते हैं, खैर अलग बात है, लेकिन जो सोना जरूरी है, ठीक है। और आप लोग दिन में सोते हैं फिर। एज अ मैनेजर, अब बात करते हैं कि आप एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। तो एज अ मैनेजर आप अपने एम्प्लॉय के फिजियोलॉजिकल नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। So you can account for the physiological needs of your employees। आप अपने एम्प्लॉय के फिजियोलॉजिकल नीड्स का ध्यान रख सकते हैं कैसे? बाय प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस। उनको यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करके, है ना, ताकि वो जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वो उनके लिए कंफर्टेबल। ओके। द नेक्स्ट वन इज रीजनेबल वर्क आवर्स, यानी कि जो काम के घंटे हैं वो उचित, मीन्स जो भी 8 घंटे 10 घंटे उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हैं, और उस एम्प्लॉयज के हिसाब से जितना वो काम कर सकता है वो आपको रखना चाहिए। एंड द नेसेसरी ब्रेक्स टू यूज द बाथरूम एंड ईट और ड्रिंक, यानी कि जो बीच बीच में इंटरवल दिया जाता है, लाइक खाने के लिए, बाथरूम वगैरह जाने के लिए, वो दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे एंट्री मारिए और 5 बजे निकलिए, बीच में कुछ नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। एज अ मैनेजर आप अपने एम्प्लॉयज के फिजियोलॉजिकल नीड्स का ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से। ओके। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मीन्स क्या? सुरक्षा की आवश्यकता है। So safety needs include those needs that provide a person with a sense of security and well-being। सेफ्टी नीड्स में वो सारी आवश्यकताएं शामिल है जो कि किसी एक पर्सन को सुरक्षित या वेलबींग यानी स्वस्थ होने का एहसास कराती है, सेंस कराती है। ठीक है। वेलबींग मीन्स क्या हुआ? कि हम स्वस्थ हैं, भले भले चंगे हैं, है ना। सो इसमें क्या क्या आते हैं? पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी मीन्स क्या? व्यक्तिगत जो सुरक्षा होती है। फिनेंशियल सिक्योरिटी यानी जो हमारे पास पैसे हैं, मनी है, उसकी सुरक्षा। गुड हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, जो दुर्घटना वगैरह होते हैं उससे सुरक्षा। हार्म एंड देयर एडवर्स, यानी जो भी स्टूडेंट हार्म होता है और उसका जो एडवर्स होता है, ठीक है, इसके सारे जो इफेक्ट्स है, ऑल आर इंक्लूडेड इन सेफ्टी नीड्स। ये सारे किसमें शामिल है? सेफ्टी नीड्स में शामिल है। मीन्स ये सारे जो हैं एक तरह से बोल सकते हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, जो सेकेंड हायरार्की पे है। So as a manager, you can account for the safety needs of your employees। As a manager, आप अपने कर्मचारी के सेफ्टी नीड्स का ध्यान रख सकते हैं कैसे? बाय प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशंस, उनको सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके, है ना। ऐसा नहीं कि आप ऐसा मशीन यूज करवा रहे हैं जो कि पूरा खराब हो चुका है, या आप उनको जो है वो खतरनाक औजार यूज करने के लिए दे रहे हैं विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है? सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है। सिक्योर कंपेंसेशन सच एज सैलरी, उनको काम के लिए अच्छा सैलरी प्रोवाइड करके। एंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है जॉब सिक्योरिटी, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। ऐसा भय नहीं दिखाना है कि आपको आज जॉब से निकाल दिया जाएगा, नहीं कीजिएगा तो कल निकाल दिया जाएगा, नहीं। एक हद तक ये भी ठीक है निगेटिव मोटिवेशन के तौर पे, बट जॉब सिक्योरिटी रखना चाहिए सेफ्टी नीड्स के कैटेगरी। ओके। तो सेफ्टी नीड्स में इससे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट जो नीड है वो है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मीन्स क्या? सामाजिक जरूरतें, सामाजिक आवश्यकताएं। सो
सोशल नीड्स ऑल्सो कॉल्ड लव एंड बिलोंगिंग। सोशल नीड्स को क्या बोला जाता है? लव एंड बिलोंगिंग भी बोला जाता है, यानी प्यार और बिलोंगिंग मीन्स क्या? अपनापन, है ना। रेफर टू द नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब क्या होता है? अपनेपन की भावना, है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो social needs are important to humans so that they do not feel alone, isolated and depressed. सामाजिक जरूरतें मनुष्य के लिए आवश्यक है ताकि कोई भी जो ह्यूमन है वो अकेला फील ना करे, वो आइसोलेटेड दूसरों से अपने आप को अलग महसूस ना करे, डिप्रेस्ड उदास महसूस ना करे। इसके लिए आप लोग देखते हैं उदास महसूस करते हैं तो क्या, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है जस्ट उसे कॉल कर देते हैं, उसके बाद सारा मूड चेंज हो जाता है, या सीधा उसके रूम पे पहुंच जाना है बिना बताए, है ना। इस प्रकार से सारे लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंडशिप्स, फैमिली एंड इंटीमेसी ऑल वर्क टू फुलफिल सोशल नीड्स। जो आपके फ्रेंड है, फैमिली है, इंटीमेसी यानी जो क्लोज रिलेशनशिप है, वो सारे वर्क करते हैं आपके जो सोशल नीड्स है, जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए। ओके, अब बात आती है एज अ मैनेजर, आप अपने कर्मचारी का, एम्प्लॉय के सोशल नीड्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं? So as a manager, you can account for the social needs of your employees by making sure each of your employees know one another। यह सुनिश्चित करके कि आपका हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे को जानता है, जिससे उनसे आपस में क्या होगा? अपनापन बढ़ेगा, आपस में सद्भाव बढ़ेगा, आपस में फ्रेंडशिप बढ़ेगा, है ना। इनकरेजिंग कोऑपरेटिव टीम वर्क, जो कोऑपरेटिव टीम वर्क के साथ में सामंजस्य स्थापित करके किसी वांछित परिणाम को पाने की कोशिश करना, इसके लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। बीइंग एन एक्सेसिबल एंड काइंड सुपरवाइजर, आप एक एक्सेसिबल और काइंड हार्टेड सुपरवाइजर, दयालु प्रकृति के बन करके आप क्या कर सकते हैं? उनके सोशल नीड्स का ध्यान रख सकते हैं ना, उनके साथ अपनापन दिखा सकते हैं। एंड प्रोमोटिंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, और एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस को आप प्रोमोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपके एम्प्लॉय का सोशल नीड्स जो है, जो सामाजिक जरूरतें हैं, आप उसका ध्यान रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट सोशल नीड्स। जो नेक्स्ट नीड है, जो नेक्स्ट आवश्यकता है, किसके द्वारा, किनके हिसाब से? मॉस्लो साहब के हिसाब से वो है स्टीम नीड्स। यानी स्टीम नीड्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? हम लोग समझते हैं, रेफर टू द नीड फॉर सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान एंड रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना है ये। विथ सेल्फ रिस्पेक्ट बीइंग स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट देन गेनिंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फ्रॉम अदर्स। फिर से समझते हैं, स्टीम नीड्स में या कौन सी आवश्यकताएं शामिल है? आत्मसम्मान की और सम्मान की आवश्यकताएं शामिल है। विथ सेल्फ रिस्पेक्ट बीइंग स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट देन गेनिंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फ्रॉम अदर्स, जिसमें आत्मसम्मान की भावना दूसरों से प्राप्त किए गए सम्मान की भावना से थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण है ना। खुद का जो सम्मान होता है, कहते हैं ना कि आत्मसम्मान गिर गया तो अब दूसरा क्या कहेगा आपको, इस प्रकार से। तो एक होता है आत्मसम्मान, ओके, तो वो क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टीम नीड्स में। सो एज अ मैनेजर यू कैन अकाउंट फॉर द स्टीम नीड्स ऑफ योर एम्प्लॉइज। एज अ मैनेजर आप अपने कर्मचारी के स्टीम नीड्स का ख्याल रख सकते हैं। कैसे? बाय ऑफरिंग प्रेज एंड रिकॉग्निशन व्हेन द एम्प्लॉय डज वेल। जब कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? प्रेज कर सकते हैं, है ना। लोगों के सामने उसको रिकॉग्निशन दिलवा सकते हैं कि हाँ भाई देखिए, आपके बीच का ही ये एक एम्प्लॉय है जिन्होंने देखिए इतना अच्छा टास्क किया है। तो इससे हुआ क्या? उस एम्प्लॉय को प्रोत्साहन मिला कि नहीं, नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा काम करेगा। बाकी जो दूसरे एम्प्लॉयज थे उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगा, उनको प्रोत्साहन मिला कि नहीं, हम अगले बार इसके जैसा करेंगे, है ना। ऐसा हुआ। तो ये जो एम्प्लॉयज था जिन्हें आपने रिकॉग्निशन दिलवाया लोगों के बीच में, इसकी जो स्टीम नीड्स थी, है ना, जो सम्मान की भावना थी, वो इसको मिल गई, है ना। सम्मान की जो आवश्यकता थी, लोगों ने इसको सम्मान देना चालू कर दिया। नहीं भाई, ये हमारे बीच अच्छा काम करता है ना। आपके मैनेजर ने, एज अ मैनेजर आपने उसे सम्मान दिया। ओके,
नेक्स्ट है क्या, एंड ऑफरिंग प्रमोशंस, आप प्रमोशन दे सकते हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसे प्रमोट कर सकते हैं, जिससे उसे क्या मिला, एक तरह से सम्मान मिला, है ना, उसे क्या मिला, उसे रिस्पेक्ट मिला। एंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जिससे उसे ये लगे टू रिफ्लेक्ट योर बिलीफ दैट दे आर अ वैल्यूड एम्प्लॉय, ताकि उसको ये लगे कि हाँ वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, एक वैल्यूएबल कर्मचारी है। तो इस प्रकार से आप अपने एम्प्लॉय के इस टीम नीड्स के जरूरतों का ख्याल रख सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसे समझते हैं ध्यान से, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसे परफेक्ट हिंदी में पता नहीं, अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है अभी फिलहाल। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स डिस्क्राइब अ पर्सन्स नीड टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स डिस्क्राइब करता है एक मनुष्य की, एक पर्सन की वो जरूरत टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल, उसका जो फुल पोटेंशियल मीन्स क्या कह सकते हैं, उसका जो सर्वश्रेष्ठ ही बोलेंगे, या उसका जो फुल पोटेंशियल है, सबसे अधिक जो क्षमता है उसको प्राप्त करना, उस तक पहुंचना। द नीड टू बिकम what one is capable of is something that is highly personal। अब देखिए, कोई व्यक्ति किस चीज के लिए कैपेबल है और उस तक पहुंचने की जो क्षमता है, जो पूर्ण क्षमता है, वो हाईली पर्सनल है, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, while I might have the need to be a good teacher, you might have the need to hold an executive level position within an your organization। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक अच्छे टीचर बनने की आवश्यकता है, लेकिन उसी प्रकार से आपको क्या हो सकता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन को होल्ड करने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, ये पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन, है ना, वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन वेरी करती है। ठीक है, हर एक लोगों का एक ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थोड़े ही होगा। जो अपना फुल पोटेंशियल, पूर्ण क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता है, ये क्या करेगा, डिफर करेगा। तो बिकॉज दिस नीड इज इंडिविजुअलाइज्ड, क्योंकि यह जो आवश्यकता है यह इंडिविजुअलाइज्ड है, यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एज अ मैनेजर यू कैन अकाउंट फॉर दिस नीड। एज अ मैनेजर आप अपने एम्प्लॉय के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का ख्याल रख सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग वर्क, उनको चैलेंजिंग वर्क देकर, टास्क देकर, इनवाइटिंग एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है, जिसमें आमतौर पे एम्प्लॉयज को शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाता है, जा तो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, जिन्हें उन्हें लगे कि नहीं भाई, हमारा भी कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है, उनका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम पूरा हो। एंड गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी इन देयर जॉब, यानी कि उनको उनके काम में, उनके जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करके, यानी कि वे स्वेच्छा से थोड़ा सा, अपने मन से थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का काम कर सके, वो मैनेजर के अंडर में डिपेंडेंट ना रहे पूरी तरीके से। तो ये था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं मोटिवेशन थ्योरी के बारे में। सो एज द नेम ऑफ थ्योरी इंडिकेट, जैसा कि थ्योरी का नेम आपको बताता है, मॉस्लो बिलीव्ड दैट दीज नीड्स एग्जिस्ट इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। थ्योरी का नेम क्या था, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो जैसा कि थ्योरी के नेम से पता चलता है, मॉस्लो बिलीव्ड दैट, मॉस्लो ये विश्वास, मॉस्लो का ये विश्वास था, दीज नीड्स, ये जो हमने पांचों अभी आवश्यकताएं पढ़ी, पांचों जो जरूरतें पढ़ी, एग्जिस्ट इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, ये एक हायरार्किकल ऑर्डर पे एग्जिस्ट करते हैं। दिस प्रोग्रेशन प्रिंसिपल सजेस्ट दैट लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर हायर लेवल नीड्स। ये जो प्रोग्रेशन प्रिंसिपल है, ये सजेस्ट करता है कि हायर लेवल जो नीड्स है, जैसे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, ओके, और जो स्टीम नीड्स है, वो सारी आवश्यकताओं की पूरा होने से पहले जो लोअर लेवल की नीड्स है, यानी सबसे पहले तो जो
फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो सेफ्टी नीड्स है, उसका पूरा होना कंपलसरी है, उसका पूरा होना जरूरी है। द डेफिसिट प्रिंसिपल claims that once a need is satisfied it is no longer a motivator। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल कहता है कि once a need is satisfied, जब एक बार आपका आवश्यकता पूरा हो जाता है, इट इज नो लॉन्गर अ मोटिवेटर, तब वह प्रेरणादायक नहीं रह जाता, यानी कि आपको मोटिवेट करने वाला नहीं रह जाता है। बिकॉज क्योंकि an individual will take action only to satisfy unmet needs। जो एक इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वो काम करेगा किस लिए, जो अनमेट उसकी नीड्स है, यानी कि जो उसका अपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जो अधूरी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए। जो जरूरत हमारी पूरी ही हो गई है, हम उसके लिए क्यों एक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई भी नहीं परफॉर्म करेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे ही कोई एक जरूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद से वह मोटिवेटर नहीं रह जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं और जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये है टोटल ट्रायंगल स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पिरामिड को, तो आप देखेंगे कि हाउ Maslow's needs are organized with a basic physiological needs such as air, food, water and sleep at the bottom। आप देखेंगे कि कैसे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो बॉटम पे मौजूद है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड द आइडिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आइडिया है, जो अपना पूर्ण क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता है, अब आइदर वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, हमने देखा वो इंडिविजुअलाइज्ड है। अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपकी जो पूर्ण क्षमता होगी, मीन्स जो सबसे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का हायर पोजीशन होगा, आपका जो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो और व्हेन अ पर्सन रीचेस द फुल पोटेंशियल इन लाइफ, जब कोई पर्सन जो है पूर्ण क्षमता को प्राप्त करता है, वो कहाँ है, टॉप पे। ठीक है, यानी कि जो बेसिक नीड्स है वो है बॉटम पे, और जो पूर्ण क्षमता प्राप्त करने की नीड है वो है टॉप पे, बाकी बीच में जो है वो और भी जरूरतें शामिल है। तो ये ट्राइंगल क्या है, एक हायरार्की बताता है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स, उसके बाद फिर दूसरी आवश्यकता है, फिर और इस प्रकार से टॉप जो हायर लेवल है वो आवश्यकताएं जो है जीवन में पूरी होती है। एक मनुष्य इस प्रकार से काम करता है कि उसकी पहले बेसिक नीड्स पूरी होगी और देन ये नीड की जो हायरार्की है ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएगी। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट मॉस्लो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर एग्जाम में आपसे आइदर 4 मार्क्स में पूछा जाए या 6 मार्क्स में पूछा जाए, आप लोग धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है स्टूडेंट, आज रात में 11 बजे आपका लाइव सेशन होने जा रहा है मैनेजमेंट का, और आज है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग शायद बाद में वीडियो देख रहे हो, आज है 6 जून 2022। ठीक है, तो आज रात में 11 बजे से हम लोग जितने भी 4 मार्क्स और जितने भी 6 मार्क्स के वीवीआई क्वेश्चन है सबको विथ आंसर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी 4 यूनिट ही खत्म हुआ है, 3 यूनिट बचा हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट टू 7 यूनिट जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सारे को डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो, ताकि ये जो लाइव सेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, @firstcodeYT हमारा चैनल है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।